अगर हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है, अगर हमारे भाई के वो नहीं होती कार्रवाई तो हम रोड जरूर जाम करेंगे, चाहे प्रशासन कुछ भी करे हमारे साथ, हमारे को मारे पिटे कुछ भी करे, हम रोड जाम करेंगे। अभी हमारे सारे भाई आने वाले हैं, सारा समाज आने वाला है, सारा सब कुछ होगा तो हम रोड जाम करेंगे अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं देगा। अगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि एक्सीडेंटल है तो ना इसकी कोई रिपोर्ट आई अभी मेडिकल की, ना किसी की चीज की वो ही शक है किसी पे आप? मैम शक हमारे को कुछ नहीं है, ये तो प्रशासन बताएगा ना कि ये हुआ क्या है। अगर हम डिसाइड करते हैं कि ये मर्डर है, कैसे साबित करेंगे हम ये मर्डर है? प्रशासन को, प्रशासन ही करेगा ना ये चीज। तो जांच होनी चाहिए, जरूर जांच होनी चाहिए मैम। जांच अगर एक बात जिस भाई के संग किसी भाई को के साथ होगा तो मतलब जांच होनी चाहिए चीज की। अभी किसी अमीर के घर गोली चल जाए, सारा प्रशासन वहाँ होएगा, सारी सीआईए वहाँ होगी, ठीक है, हर कोई वहाँ खड़ा होएगा। आज किसी के गरीब का लड़का मर गया तो कोई प्रशासन सीधा ये कह रहा है कि हाँ भाई इसकी एक्सीडेंटल है। कभी ऐसा हुआ है क्या? किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं है ना, तो सर उसकी कोई बाइक टूटी ना, कोई ज्यादा चोट लग रही, सिर्फ पीछे चोट लग रही है बस। एक्सीडेंट क्या होता है हमारे से ज्यादा प्रशासन को पता है एक्सीडेंट होता क्या है, ये बताइए ना। एक्सीडेंटल होने में आगे सामने फेस पे चोट होती है, हाथ पे चोट होती है, सर सब जगह पे चोट होती है। अब पीछे चोट लग रही सर के पीछे तो ये एक्सीडेंटल है क्या? बाइक चलाते चलाते पीछे गिर गया वो, ऐसा थोड़ा होता है। प्रशासन ने कह दिया कि हाँ भाई एक्सीडेंट है। बच्चे भी बहुत छोटे हैं मैम, दो लड़कियां हैं, उनके हालात खराब है, माँ गरीब है। फिर अगर प्रशासन हमारी कार्रवाई नहीं करता, इसको इंसाफ नहीं मिलता तो हम रोड जाम करेंगे और जरूर करेंगे। प्रशासन हमारे साथ चाहे कुछ भी करे जी, ठीक है, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। सब प्रशासन साथ हो ना हो, हम उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हम तो एक बात कह रहे जी, प्रशासन साथ खड़े हो ना हो, हम प्रशासन हमारे को बता सकता है, वो चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ कर सकता है। कैमरे लगे हुए वहाँ पे, मैं सब कुछ लग रही है, सब लग रही है। कह रहे कि भाई हम आपको बिठा देंगे कैमरे के ऊपर, आप चेक कर लेना। हमारा काम है क्या ये चेक करना? अगर पुलिस का काम है या हमारा काम है? तस्वीर आपको दिखाई जा रही है बिल्कुल तो बिल्कुल परिवार पूरा रोष में है। आप देख सकते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर। आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या है वो कहीं ना कहीं जांच का विषय है, लेकिन परिवार भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। परिवार भी चाहता है कि जो भी कुछ भी हो इसमें सब कुछ सामने आना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है, इनके परिवार के सदस्य के साथ क्या हादसा हुआ है या हत्या हुई है, वो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में कल एक व्यक्ति की एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिलती है। शीतल उर्फ छोटा उसको कहा जाता था, लेकिन परिवार को शक है उसकी हत्या की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से बताया जा रहा है कि हादसा बताया गया था, लेकिन परिवार को शक है कि उसकी हत्या की गई है और सर पर चोट थी। हालांकि उनके परिवार के सदस्य कुछ यहाँ पर मौजूद है, एक बार बात करते हैं। आप परिवार से हैं, उनके क्या जानकारी मिली? 12 बजे। हाँ जी, छोटा है भाई है हमारा। हमारे को कल रात को वो हमारे पास से शॉप से निकला था घर के लिए, तो रात को जैसे ही वो निकला था उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। हमारे को थोड़ी सी परेशानी लगी, हमने घर पे फ़ोन किया कि घर पे पहुंचा है, नहीं पहुंचा। वो कहते नहीं पहुंचा। उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा ढूंढना शुरू किया उसको, उसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला कि वो कहाँ पर है कहाँ नहीं है। घर पे बार बार हम फ़ोन करते रहे और उसका यहाँ से निकलने के बाद तकरीबन 1 घंटे के आसपास उसका जो है फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ पर हमने आसपास पूछताछ करी कि कहाँ है कहाँ नहीं, कहीं नहीं मिला। सारी रात हम ढूंढते रहे उसको। उसके बाद में हमारे को सवेरे कहीं से पता लगता है कि ये करण विहार 14 नंबर गली के बाहर उसकी बाइक खड़ी है। उसके बाद हमने, और वो वहाँ पर नहीं था उस समय। फिर हमने आसपास, बाइक के साथ वो नहीं था उस समय। बाइक के पास बाइक मिलती है, सिर्फ बाइक केवल वहाँ पे हमारे को खड़ी मिलती है। तो आसपास हमने लोगों से वहाँ पे पता किया कि ये बाइक कौन खड़ी करके गया है यहाँ पे। तो वो बताते हैं कि इस तरह से यहाँ पर एक लड़का था, रात को पड़ा हुआ था यहाँ पे, और हमने जो है उसको फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया है और उसके बाद हमने जो है उसको हॉस्पिटल भेज दिया है। हाँ जी। उसके बाद हम हॉस्पिटल में आए, यहाँ पे सिविल में आए। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमारे को वो नहीं मिला। फिर वो उन्होंने एक अननोन पर्सन के उसमें डाल के उनको जो है कल्पना चावला में उनको ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, क्योंकि नाम तो पता नहीं था जी हाँ, क्योंकि उसमें उसके पास किसी तरह की कोई आईडी वगैरह नहीं थी फ़ोन में। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर देखा उसको। उसके बाद हमारे को यहाँ पे वो काफ़ी गंभीर अवस्था में मिला। ठीक था तब तक? वो काफ़ी गंभीर अवस्था थी जी। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था, सांस लंबी लेना शुरू कर दिए थे उसने उस समय। डॉक्टर बोले इसको जो है सर पे किसी ने काफ़ी तेज कोई चीज़ मारी हुई है। बाइक से गिरने का कोई इंसिडेंट नहीं है कि ये बात कही है। हाँ जी, कोई सिर पे मारा हुआ है उसके चोट काफ़ी तेज। तो हम उसके बाद यहाँ पे डॉक्टरों से सलाह करी। उन्होंने बोला कि हमारे बस का नहीं है, आप इसको कहीं और ले जाइए। हमने उसको यहाँ से लिया और हम उसको सीधा सिग्नस हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे भी डॉक्टर ने हमारे को जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने हमारे को जो है चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया।
चंडीगढ़ के लिए रेफ़र करा। हमारा जो भाई है शाहबाद से थोड़ा सा आगे जाते ही उन्होंने वहाँ पे दम तोड़ दिया। तो ये रहने वाला करण विहार का ही है या कहाँ रहता है ये? करण विहार 34-35 नंबर गली के अंदर रहता है, रेंट पे। परसों रात का निकला हुआ था। परसों रात को निकला था करीब 12:30 बजे घर और दुकान उन से। लोगों ने कब हॉस्पिटल में उसको छोड़ा, बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल के लिए कोई ले गया है, वो कब लेकर गए थे? उन्होंने जैसे कि हमने जो है घर के आसपास से हमने उसको देखना शुरू किया कि मतलब वहाँ से हम देखना शुरू कर दिया था उसको ढूंढने के लिए। हाँ, तो सुबेरे हमारे को फिर पता लगा कि वहाँ पर एक जगह पे बाइक खड़ी हुई है उसकी। बाइक खड़ी होने के बाद में फिर लोगों से हमने वहाँ पे पूछताछ करी। उसके बाद हमें पता लगा कि इस तरह से यहाँ पर एक लड़का पड़ा हुआ था और तकरीबन रात को 3 बजे से पड़ा है। और जिस घर के सामने था वो, उन घर वालों को वहाँ पे एक चौकीदार था, हमने थोड़ी सी पूछताछ करी थी तो चौकीदार था। उस चौकीदार ने हमको बताया रात को ये 3 बजे वहाँ पर हमारे को देखा गया था। अच्छा, हाँ जी, दुकान पे किस समय निकला था? दुकान से 12:30 बजे रात को। रात को 12:30 बजे निकला दुकान से। क्या क्या काम काम करता करता था? वो हमारे साथ फास्ट फूड का काम करता है शॉप पे जी। कहाँ पर करता था? मेन हांसी चौक। अच्छा, हांसी चौक पे। हांसी चौक नियर विरासत होटल के साथ में ही है हमारा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता हमें तो यही है कि डॉक्टरों ने जिस तरह से हमारे को सिग्नेस हॉस्पिटल में भी उन्होंने भी ये बताया कि जो ये है चोट नहीं है, बाइक से गिरने के बाद में कोई इतनी चोट नहीं आ सकती उसको, क्योंकि बाइक पे खरोच तक नहीं आई है हमारी, एकदम सही है। और सर पे काफ़ी गहरा निशान है। डॉक्टरों ने सीधा और स्पष्ट यही कहा है कि इस पे सर पे कोई गहरी कोई चीज़ मारी गई है। कोई भारी वस्तु है, कुछ भी कह सकते हैं, ईंट है, डंडा है, पत्थर है। तो लोगों से पूछा था कि उसकी बाइक गिरी हुई मिली थी या खड़ी थी पहले की? उन्होंने तो यही हमारे को बताया कि बाइक साइड में खड़ी हुई थी और ये गिरा हुआ था। ये गिरा हुआ था वहाँ पे। हो सकता है कोई लूटपाट का हो, कोई रंजिश हो, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ एक सरकार से, पुलिस वालों से एक यही अपील करते हैं कि इस चीज़ को स्पष्ट किया जाए, जितने भी उस लाइन में कैमरे हैं सबको खंगाला जाए। और हम मांग यही करते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। अभी बता रहे हैं उसकी 2 बच्चियां हैं। 2 छोटी गुड़ियां हैं जी उसकी। किराए पे वो रहता है, सफ़र बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। आप भी जानते हैं छोटे बच्चे हैं अब उसके, अब वो तो बेचारे किसी तरह के नहीं रहे। आप उनके क्या लगते हैं? मैं बड़ा भाई लगता हूँ। क्या नाम है आपका? योगेश। और उन तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है, इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार छोटे के साथ क्या हो जाता है। वो हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है, बस उसकी बॉडी मिलती है संदिग्ध परिस्थितियों में। परिवार के तमाम लोग इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि हादसा हुआ है या क्या कुछ हुआ है, क्योंकि परिवार का साफ तौर पर आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, क्योंकि ये हादसा नहीं है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी कुछ हुआ है उसके साथ, ऐसे में वो पता चलना चाहिए कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या है। छोटे उसका नाम था, 7 साल पहले बताया जा रहा है शादी हुई थी, 2 छोटी छोटी बेटियां थी उसकी, और फिलहाल वो पीछे अकेली रह जाती हैं। आप देखते हैं फिलहाल परिवार के तमाम लोग यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हिसाब से तो ऐसा लगता है कि उसके पीछे किसी ने मारा है। बाकी कोई अगर एक्सीडेंट होता तो उसको खरोचे वगैरह भी होती शरीर पे, उसके कोई स्क्रैच नहीं है पूरी बॉडी पे। हेल्थ इशू तो नहीं था कि गिरे हो या कोई अटैक वगैरह? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है। उम्र कितनी थी? उम्र जी 30-31 साल का है जी वो। कौन कौन है परिवार में? 2 गुड़ियाँ हैं जी, वाइफ है उसकी। तो यही थे घर का गुजारा चलाने वाले अपने? हाँ जी। काम क्या कर रहे थे? काम फास्ट फूड की शॉप है जी वहाँ का। हाँ, 2-3 महीने से वहीं था जी। तो आपको किसी पे शक, कोई किसी का पुरानी रंजिश ऐसा कुछ? सर ऐसे तो शक कर नहीं सकते, बस यही पता लगाना है कि हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ। फुटेज वगैरह निकाली जाए? हाँ जी, फुटेज वगैरह निकाल ली जाएगी।